चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम रूट्स निकालना सीख चुके थे, जिसके अंदर हमने लीनियर भी देख लिया था, क्वाड्रेटिक भी देख लिया था। फिर क्वाड्रेटिक के हमने 3 केसेस पढ़े थे, जिसके अंदर ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर हमने सेकंड केस पढ़ा था जब सी इक्वल टू 0 हो। थर्ड केस पढ़ा था जब बी इक्वल टू 0 हो। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 2.1 का 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। और वो फेयर कॉपी में नहीं, हाँ, वो फेयर कॉपी में नहीं करना था, आपको सभी को पता है, रफ में आपको ट्राई करना। ठीक है, सभी ने ट्राई कर लिया। पर अगर आप रफ में ट्राई करते हो तो रफ की तरह मत ट्राई किया करो कि कहीं पे भी लिख दिया, प्रॉपर तरीके से उसको लिखकर मुझे भेजा करो। ठीक है, चलो आज हम नया क्या सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं क्यूबिक रूट्स। ठीक है, लिख लीजिए, कॉपी डाल लीजिए, क्यूबिक रूट्स। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो मतलब मैम ना आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा रही थी, तो उसमें मैम ने कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दोनों रूट्स 0 भी हो सकते हैं। दोनों रूट्स 0 भी हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? मैडम से पूछा नहीं आपने? हाँ मैंने पूछा, तो मैम ने ग्राफ दिखाया, उसमें ना मतलब कि जो यू शेप का कुछ बनता है क्वाड्रेटिक का, तो वो लाइन पे नहीं था, एक्स एक्सिस पे नहीं था। सर बुक में दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है? मुझे अभी अभी जो बोल रहे हो ना, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैडम से बोलना कि मुझे ना उसका एक एग्जांपल देके बताएं। अगर दोनों रूट्स 0 है ना, तो मुझे उसका एक एग्जांपल देके बताएं, फिर मुझे बताना कि वो एग्जांपल। ठीक है, अब मैडम अगर ये दे देती है कि भाई px इज इक्वल टू ओनली एक्स स्क्वायर है, फिर तो दोनों रूट्स 0 होंगे। ठीक है ना, दोनों रूट्स 0 होंगे। ठीक है ना, इसके दोनों रूट्स 0 होते हैं। अगर इसके अलावा कोई कांस्टेंट आ गया या कुछ आ गया तो कभी भी रूट्स, दोनों रूट्स 0 नहीं होंगे। ठीक है, मैडम से सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना है आपको, मैडम गिव वन एग्जांपल जब बोथ द रूट्स आर 0। बस इतना सा पूछ लेंगे। ओके सर। जस्ट अ मिनट। सर आपने जो लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस दिए थे वो हमें पेयर में नहीं करने थे? क्या कह रहे हो जगेश बेटा, क्या कह रहे हो? सर जो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चंस दिए थे 3, वो हमें पेयर में नहीं करने थे? पेयर में नहीं करने बेटा, मैंने आपको बोला ना एनसीईआरटी जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगा सिर्फ वही आपको फेयर नोटबुक पे करना है। जो मैं होमवर्क देता हूँ वो आपको भी रफ में करना है, रफ में, आपको फेयर में नहीं करना है। सर अभी कर दिया तो उसको रहने दो, फाड़ दो। अब उसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वहीं रहने दो। जो मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे कराता हूँ सिर्फ वही फेयर में करना है। ओके ठीक है, यस चलो सर। कोई बात नहीं। चलो अब हम कर चुके हैं, दैट विल बी लीनियर रूट्स कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक कर चुके हैं। अब डाल लीजिए क्यूबिक रूट्स। मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखा हुआ है, 3 मेथड्स नहीं लिखा है। 3 स्टेप में होता ही है। ठीक है, फर्स्ट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। मिडिल का उसको सर, ये हमने जो 9th में सब पढ़ा था वही वाला है ना? हाँ वही है, बिल्कुल वही है। सर हाँ जी बेटा।
सर जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हम डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं, वैसे क्यूबिक के नहीं निकाल सकते, एक ही मेथड होता है निकालने का? हाँ जी बेटा, एक ही है, एक और भी होता है, पर वो ओलंपियाड में मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो भी आएगा। ओके सर। वो भी एक्चुअल में यही है, ठीक है ना, उसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूँ, पर हमारे सिलेबस में ये नहीं है, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें से कोई भी पार्ट अब हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, बस मुझे अपना टॉपिक को कंप्लीट करना है कि हमने ये रूट्स पढ़े हुए हैं, बस ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है। चलो, तो क्यूबिक रूट्स इतना ही है बस, दैट्स इट, ठीक है, हम इसका कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमने रूट्स निकालना सीख लिया, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी क्या कह रहे हैं? सर ये हमें लिखना है। हाँ जी, लिखना है बेटा, लिखो फटाफट। सर हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को टेस्ट के मार्क्स नहीं मिले। ओके, मैंने बोला भी था ग्रुप पे, मैंने सर सब भी चेक किया कर था। लिया, कोई बात नहीं, सुन लो पहले, जिनको भी टेस्ट के मार्क्स नहीं मिले हैं प्लीज टेक्स्ट मी पर्सनली, ठीक है, वो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दे कि सर मेरे मार्क्स नहीं मिले हैं मुझे, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको भेज दूं। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो पहले, मेरे पास कम से कम 100-150 मैसेज आते हैं डेली, पूरा मैसेज बॉक्स मेरा भरा रहता है, तो इंडिविजुअल याद रखना इज नॉट पॉसिबल, तो आप मुझे भेज देना, मैं आपका शाम को जो भी मार्क्स होंगे वो मैं आपको सेंड कर, ठीक है। ओके सर। सर रिटन। चलो, अब टॉपिक डाल लीजिए इसके बाद, ठीक है, ये हमने थ्योरेटिकल देख लिया, अब हम ग्राफ से देखते हैं, तो टॉपिक डाल लीजिए रूट्स फ्रॉम द ग्राफ। सर वेट, सर हम इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इधर देख लो एक बार, एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे सुनो, मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ रूट्स या फिर रूट्स निकालने के लिए, वेयर द ग्राफ टचेस और कट द एक्स एक्सिस, जहां पर भी ग्राफ टच करे या फिर कट करे एक्स एक्सिस को, वो रूट्स कहलाते हैं, तो ध्यान से देखना। सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। ठीक हो गई। ओके आई विल चेक, ओके बोलिए मत।
सर आपने ये ऐसे क्यों लिखा है, नंबर ऑफ रूट्स और रूट्स? नंबर ऑफ रूट्स निकालने हो या फिर रूट्स बताने हो, सिर्फ रूट्स, तो ये हमें होता है। ठीक है, अभी आप देखते जाइएगा। ओके चलो इधर देखो, मुझे यहाँ पर बताओ कितने रूट्स हैं, सेकंड वाले में कितने रूट्स बनेंगे? 2 roots. रूट्स। सर 2 जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, तो उसके कितने रूट्स होंगे? 2। नंबर ऑफ रूट्स विल बी, या दैट विल बी नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं मान के चलता हूं, दिस इज द वैल्यू 1, दिस इज वैल्यू 2, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर, ये तो मेरे पास नंबर ऑफ रूट्स है, यहाँ पर रूट्स क्या होंगे? 2 और 5 2 और 5 नहीं, दैट इज 2 जहां पर कट कर रहा है, 2 पर और 5 पर, 2 और 5 पर कर रहा है, तो रूट्स होंगे 2, x is equal to 2 and x is equal to 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ रूट्स या फिर रूट्स, हमें रूट्स भी बता देता है ये और नंबर ऑफ रूट्स भी बता देता है, तो दो जगह कट कर रहा है तो 2 रूट्स होंगे, और क्या रूट होंगे जिस वैल्यू पर वो कट करता है, दैट इज x is equal to 2 पर और 5 पर, वो मेरे रूट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? 3 roots. ओके, दैट विल बी, Sir, Sorry. one root is Minus one, 1, 1, second 2. root is Minus 1, and 1, third 2. is -1 1 -1 1 1 and 2. 2 and 2, बहुत बढ़िया, तो दैट इज -1 1 and 2, ओके। अब यहाँ पर बताइए कितने रूट्स हैं, ये वाली जो वैल्यू है वो 1 है, 0 सर 0 Sir, 0 roots. अरे कट कर तो रहा है ऊपर, कट कर तो रहा है ऊपर, Sir, y axis ये कहाँ पे बताना है? x एक्सिस पे बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? दैट इज 0, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स होंगे दैट, ठीक है। तो हमें सिर्फ x एक्सिस पर देखना है, y एक्सिस के ऊपर नहीं देखना है, इज दैट क्लियर? चलो फटाफट लिखिए। सर ऐसा क्यों होता है, हम y एक्सिस पे नहीं देखते? सॉरी क्या कह रहे हैं बेटा? सर ऐसा क्यों होता है, हम y एक्सिस को नहीं देखते हैं, मतलब उसकी हाँ होता है, उसका रीजन भी दे देता हूँ। जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ना बेटा, तो x² + 4x + 10, मैं ऐसे रैंडम लिखता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यूज आती है, लेट्स सपोज कुछ भी आ रही है a और दैट विल बी b, तो x की वैल्यूज आ रही है ना, इसलिए हम x एक्सिस पर देखते हैं। अगर बाय चांस यहाँ पे पॉलिनोमियल इन y होता तो फिर मैं y एक्सिस के ऊपर देखता। ओके ठीक है। सर। सर अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया पॉलिनोमियल इन y, देन हमें y की लिखने होंगे। हाँ फिर हमें y के लिए देखना पड़ेगा, पर एक्चुअल में हम जो ग्राफ देखते हैं वो हम x में ही देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ऑलवेज x में ही है। जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में आओगे तब आपको एक्सिस बदल बदल के भी बता सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर और अगर जैसे कि वेरिएबल s या r आ गया तो फिर बेटा उसके हिसाब से ही देखेंगे ना, यहाँ पर s और r तो नहीं बना सकता ना मैं, हमारे पास तो x और y है ना। ओके सर। ठीक है, फिर तो हम थ्योरेटिकल जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे ना। मतलब सर ये स्पेसिफिक x एंड y के लिए है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके सर। क्योंकि अगर आप लिखना चाहते हो, अगर अपने नोट के लिए लिखना चाहते हो कि क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम px यहाँ पर लिखते हैं px = में ax² + bx + c, और हम इसको इक्वेट करते हैं y से, ठीक है। यहाँ से y के यानी y की वैल्यू निकल कर आती है, यहाँ से x = में कुछ भी अल्फा और x = में बीटा, ठीक है। x की वैल्यू निकल रही है इसलिए हम x को रूट्स बोल देते हैं, ठीक है।
चलो अब आपको ग्राफ से भी देखना है, ठीक है। अब वंशिका में आपका जो क्वेश्चन था उसको क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। सर ये नोट डाउन कब करना है? हाँ कर लो ना फटाफट नोट डाउन, ये करने की जरूरत नहीं है, अगर ये करना है आपको याद रखने के लिए तो कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ रूट बताऊंगा। तो यहाँ पर रूट क्या होगा? 2 तो यहाँ पर रूट कितना होगा? x is equal। फटाफट लिखो, फिर एक पॉइंट बताता हूँ आपको, जल्दी से लिखो। आएगा डन, लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। Yes, sir. नो सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ये वाला बना लिया, सिर्फ सेकंड वाला। Yes. यस सर। यस सर। सर वो नोट लिखना साइड वाला। हाँ लिख लो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। इसमें एक और नोट इसी के नीचे लिखना, डी पार्ट के नीचे, ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ पैराबोला, अच्छा ऐसी शेप को हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे हमने यू जो शेप बनाई है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। तो इन ये केस ऑफ 9 पैराबोला, आपने बताया। सुन लो, इन केस ऑफ पैराबोला, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये याद रखना। नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। ठीक है, आपके लिए एक और बात लिखवा देता हूँ, वैसे पूछेगा नहीं सर लेकिन ऊपर Number वाले of में तो roots. बनी है। इवन होते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में 2 तक ही रूट है, तो मैं इसलिए 2 लिखवा रहा हूँ, पर एक्चुअल में आपसे कोई पूछ ले तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? इवन होते हैं, इवन। सर अच्छा जी। लेकिन इसमें तो ऊपर वाले में एक ही रूट है। नहीं, रूट एक नहीं है, इसके 2 रूट्स है। इसमें एक और लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी, अगर कभी भी ये इक्वल रूट्स कहलाते हैं, इसमें भी 2 ही रूट होते हैं, दैट विल बी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू, इसलिए मैंने ये वाली बात लिखवा दी है। तो आपसे सिर्फ रूट पूछा जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स नहीं पूछेंगे। ये जितना भी नंबर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक है, ये सारा ओलंपियाड में आएगा, पर फिर भी मैं आपके बेसिक में आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब इन फ्यूचर आप 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स को कैरी करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि पैराबोला टॉपिक आएगा आपके सिलेबस में। और मैं जब आपको पैराबोला पे, मैं शुरू हो गया पैराबोला पे, तो मैं पूरा 1 महीना गुजार सकता हूँ सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। इतना अच्छा टॉपिक है पैराबोला, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? इसमें 2 रूट्स होंगे। अब वंशिका ने एक सवाल पूछा था, या उनके टीचर्स ने बताया है, तो वो भी मैं क्लियर करूं। चलिए, ई पार्ट अब आप बता सकते हैं, ठीक है जी, बताइए। अब वंशिका तुम भी बताओ, ठीक है। यहाँ पर रूट क्या होगा पहले तो ये बताओ, कहां पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को? 0 पे कर रहा है। अच्छा, कितने रूट्स होंगे पैराबोला शेप में? तो सर 2। सर 2। दैट इज 2, ठीक है, 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पर तो इसमें इक्वल रूट्स होंगे 0 एंड 0। नंबर ऑफ रूट्स दैट विल बी 2, और रूट्स x equals to 0, x equals to 0 and x equal to 0,
ठीक है जी। अगर किसी को इक्वेशन लिखनी है तो वो लिख सकता है। इसकी इक्वेशन होती है ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लो या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लो, बात से। सो और ना मैम ने एक और ग्राफ दिखाया था जिसमें जैसे कि ये जो 2 लाइंस है और एक ही साइड पे विदाउट एक्स एक्सिस टच करे हुए बन रहा था ऊपर की साइड। ऐसे यस सर। तो इसकी तो कोई रूट ही नहीं हुई। दैट इज नो रूट्स, या इसको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैं ओलंपियाड में सिखा दूंगा, बट अभी यहाँ पे नहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओके सर। मैडम ने क्या बताया था इसके बारे में? सर बस उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई रूट्स नहीं होती, जैसे कि नंबर ऑफ रूट्स 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हाँ, इसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो मैंने आपको बताया था ना टॉपिक, इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, चलो तो ग्राफ से इससे ऊपर नहीं आएगा ग्राफ। अब आप 2.1 करके देखना, आपसे सारे क्वेश्चंस उठेंगे। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ग्राफ्स। तो ग्राफ के ऊपर यही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स। तो आपसे नंबर ऑफ रूट्स पूछा जा सकता है या फिर रूट पूछते हैं। तो जहां पर भी वो कट या टच कर रहा है वो उसका रूट कहलाएगा। अगर यहाँ पर जैसे 2 है और तुम x इज इक्वल टू 2 भी लिख देते हो तो भी आपका करेक्ट माना जाएगा। आपको ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 लिखना मैंडेटरी है कि 2 रूट बताने जरूरी है, नहीं। अगर आप एक भी रूट बता देंगे तो भी चले। पर मैंने आपके लिए एडवांस में आपको बता दिया कि जब भी पैराबोला आए उसके कितने रूट्स होंगे? 2। और अगर वो टच कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो मैंने लिख दिया दैट विल बी इक्वल रूट्स। ठीक है ना? चलो, सर पैराबोला किसे कहते हैं? पैराबोला बाबू ये वाली जो शेप है ना, यू शेप, इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, जो यू शेप ग्राफ होता है इसको पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, चलो ग्राफ समझ में आ गया। अब नए पेज से टॉपिक आना, नए पेज से। तो एक सेकंड नोट लिखना है बस। हाँ ओके ओके। सर टॉपिक कौन सा चलना है? रुक तो जाओ, लिखते हैं, अभी लिखते हैं। अब पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे टॉपिक सारे, और ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, सारे के सारे। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी का है, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी है। मजा आएगा इसको सीखते हुए, आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ अगर पहला टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। चलो टॉपिक डाल लीजिए, ऊपर से रख कर रहा हूँ हल्का सा, और नए पेज से टॉपिक डालना, नए पेज से। सर पूरा रेज कर दो, हो गया। ओके, ग्राफ का टॉपिक इतना ही था बस। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटी। अब किसी का पेन ना चले और किसी की आवाज ना आए, पेन डाउन कर दो और इधर देखो। अब मेरे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। पेन डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट सपोज मुझे एक क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सभी को पता है अगर क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है
तो उसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट विल बी इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू में अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, ये क्या है रूट्स, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स आ गए मेरे पास। तो रिलेशन क्या बनेगा, फर्स्ट है सम ऑफ रूट्स, फर्स्ट रिलेशन का नाम होता है सम ऑफ रूट्स। अच्छा जी, रूट्स तो मेरे पास अल्फा बीटा है, तो मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, ठीक है, अभी लिखना मत कोई भी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, मतलब बी एरा ए एरा, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में माइनस, माइनस खुद से लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर हो। ठीक है जी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन, ये आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। सेकंड रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तुम कहोगे सर प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू में सी बाय ए, इज इक्वल टू में सी बाय ए, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं, इसमें नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, सी यहां पर कौन है, कांस्टेंट टर्म है, तो दैट विल बी कांस्टेंट टर्म होल अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर तो आपको ये x दो, ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मेरे पास अगर मेरे पास इसके दो रूट्स हैं तो हमें ये रिलेशन को प्रूव करना होता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। फर्स्ट है सम ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट विल बी अल्फा बीटा सी बाय। अच्छा जी, अब तुम लोग सर दो ही रिलेशन होते हैं, तीन क्यों नहीं होते, चार क्यों नहीं होते, मतलब समझा, जितने उसके रूट्स होंगे या जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रिलेशंस होंगे। तुम लोग सर क्यूबिक के तो तीन रूट्स होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल होते हैं सर, उसके फिर तीन रिलेशन बनेंगे, हाँ उसके तीन रिलेशन है। अगर बाई चांस डिग्री 4 होती तो उसके 4 रूट्स होते, तो उसके रिलेशन कितने होते, 4 एंड सो ऑन, यानी जितने उसके रूट्स उतने ही उसके रिलेशंस। ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, जब आपका कोई भी प्रैक्टिकल लेने आ सकता है तो पूछता है कि भाई जितने रूट्स होंगे उतने ही उसके रिलेशंस होंगे, तुम कहोगे सर यस उसके उतने ही रिलेशंस होंगे, ठीक है। चलो आप पहले आराम से उतार लीजिए, फिर कोई भी डाउट लगेगा मैं आपको समझाऊंगा, पर एक क्वेश्चन कराने के बाद, पहले मुझे क्वेश्चन कराने देना, ये आपको सारी बातें क्लियर, ठीक है। और एक बार आप इसे रिपीट कर देना। हाँ हाँ श्योर है, आप एक बार उतार लीजिए।
Written, sir. चलो करके देखते हैं। इस पे क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, आप पहले ये रिलेशन जो है ये याद कर लीजिए, ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसका प्रूफ भी है, आप टेंशन मत लेना, इसका प्रूफ भी है, बट वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, 11th, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे हमारे सिलेबस में कैसा क्वेश्चन आएगा और हमें कैसे परफॉर्म करके आना है पूरे। तो क्वेश्चन लिखिए सभी के सभी, फाइंड द रूट्स चलिए, पेन डाउन रखना, किसी का पेन ना छूटे। मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रूट्स, पहले तो मुझे रूट्स ही निकालने और वेरीफाई इट्स रिलेशन, यानी मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रूट्स तो हम जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालते थे वैसे निकाल रहे हैं। श्रेया कुमारी, बेटा जब भी हम रूट्स निकालते हैं तो पहले उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको बोल दिया ये करने के लिए, तो सभी सीख लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब भी हम रूट्स निकालते हैं तो उसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0 के साथ, ये जरूर लिखा करो। लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी के सभी क्या करते हैं, ऐसे बनाकर ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं लिख कर आना बेटा, हम m निकालेंगे which is a into c, प्रॉपर तरीके से लिखिए। 1 into में 10 which is equal to में 10, अब 10 के फैक्टर बनाएंगे, that is 2 और 5, ठीक है। ये हमारे पास लेते, जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन से आप टीचर को दिखाओगे उतना आपके लिए बेटर है। सेकेंडली, जिस फॉर्म में मैं लिखता हूं अगर आप उसी फॉर्म से करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। ऐसे मत बना के लिखा करो 10 फिर फैक्टर बनाने लगे, ठीक है, रफ लगता है ऐसे से। चलो अब मैंने 2 और 5 बना लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, तो दैट इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज x स्क्वायर 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, रूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास रूट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5 अदर रूट्स। ठीक है जी, अदर रूट्स। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 2 रूट आए हैं, एक को बोलेंगे हम हमेशा अल्फा और एक को हमेशा बोलेंगे हम बीटा। अब तो बोलोगे सर किसको अल्फा बोले किसको बीटा, किसी को भी बोल सकते, ऐसा नहीं कि किसी को बोलना है, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू में -2 और बीटा इज इक्वल टू में -5। ये हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट तो मान लिया रूट्स था, अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो पहले हमने रूट्स निकाल के रखे, तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो पहला है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे लिख कर आना। अच्छा जी, सम ऑफ रूट्स को मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करूंगा, तो निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर LHS निकाला,
अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर। अल्फा की वैल्यू तो -2 है, -2 + -5 -2 +2 Okay, + -5 -7. ओके ओके ओके, ठीक है। -2 -5 = -7, इसकी वैल्यू निकालनी। आरएचएस की वैल्यू निकालते हैं। आरएचएस की वैल्यू है -b/, व्हिच इज माइनस, तो हमें खुद ही लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ देना 7/1 व्हिच इज इक्वल टू -7, -7. ठीक है। श्रेया जी प्लीज बीच में मत बोलो, सब डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। आरएचएस और ये दोनों बराबर आ गए तो मैं लिखूंगा कि एलएचएस इज इक्वल टू में आरएचएस। ये हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, पर ये तो हमने एक रिलेशन दिखाया, दूसरा दिखाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था अल्फा बीटा इज इक्वल टू में c/a, ठीक है। इसको करके देखते हैं। तो मैंने यहां पर निकाल लिया एलएचएस अल्फा बीटा व्हिच इज इक्वल टू में -2 -5 व्हिच इज इक्वल टू में 10, ठीक है। ये 10 आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, c/a दिखाते हैं आरएचएस में। तो c कितना है मेरे पास, अगर मैं c ध्यान से देखूं तो मेरे पास 10 है, a कितना है 1, तो दैट इज 10/1। ये भी मेरे पास कितना आ गया, तो मैंने दिखा दिया कि दैट विल बी एलएचएस इज इक्वल टू में, यानी हमें ऐसे करके आता। तो ये हमारे पास 3 मार्क में आता है, जिसके अंदर हमें पहले रूट्स निकालना है जो कि हम पहले सीख चुके हैं। सेकंड पार्ट हमने रिलेशन भी देख लिया कि कौन किसके इक्वल होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है वो भी हमने देख लिया। फिर हमें वो वेरीफाई करके दिखाना, मतलब अल्फा भी, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, ठीक है। सम ऑफ रूट्स दोनों को करके दिखा दिया एलएचएस को। फिर b/a निकाला। यहाँ पर माइनस खुद से है, पहले से ही है। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 7 की जगह -7 आ जाता तो वो प्लस हो जाता। तो अभी हम वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप पहले आराम से उतार, ठीक है। और कब अब कोई भी दिक्कत लग रही हो प्लीज पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पहले उतार लो। Excuse me, sir. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर तो लीनियर का भी होगा, मतलब ऐसे रिलेशन? हाँ बाबू, लीनियर का भी होगा, उसका कोई एक्चुअल में पूरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, उसका सिर्फ यही होता है b/a, ठीक है। उसमें कोई सम ऑफ रूट्स नहीं बनता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं बनता, बिकॉज उसमें सिंगल रूट है, सिंगल रूट, ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। ये सेकंड रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। बाबू एक ही तो रूट है ना, प्रोडक्ट भी किसके साथ बनेगा बताओ सर। बोलो बेटा। सर सम ऑफ रूट से दोबारा समझा दोगे सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, आप एक बार उतार लीजिए बेटा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर बोलो बेटा। सर ये जो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/, ये प्रूव्ड वैल्यू है? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। सम ऑफ रूट्स, सर ये प्रूव्ड वैल्यू है? क्या वैल्यू है? प्रूव्ड। थोड़ा लाउड बोलो, मुझे समझ। सर वो कह रही है प्रूव्ड वैल्यू है। कोई एक बोलो सर वो कह रही है प्रूव्ड वैल्यू है। सर वो बोल रही है प्रूव्ड वैल्यू है। हाँ ये प्रूव्ड वैल्यू है बेटा, प्रूव्ड है। आपको करके तो दिखा दिया मैंने, और इससे ज्यादा प्रूफ क्या मांगोगे? प्रूव्ड वैल्यू है बेटा ये। ओके सर। ठीक है, ये अभी हमने प्रूफ ही तो किया, और क्या किया है, ठीक है। अब ये तुम पूछोगे ये रिलेशन आया कहां से, ये पहले से निकाला हुआ, ठीक है। कहोगे कभी कभी मुझे टाइम मिला या मुझे एक्स्ट्रा सिखाने का कभी मन हुआ, जब तुम अच्छा पढ़ोगे, मुझे टेस्ट अच्छा करके दोगे, तब मैं ये भी सिखा दूंगा, बस टेंशन मत। बोलो। तो ओलंपियाड वाली क्लास में करा देना। चलो उसमें करा दूंगा बस, पर अगर मैं फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूंगा तो मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो पक्का ये रिलेशन सिखाऊंगा, पक्का।
और ये क्या मैं इससे ऊपर भी सिखाऊंगा, बस तो मुझे टेस्ट अच्छा देना। सर कब लोगे? हाँ, मैथ्स का ओलंपियाड का टेस्ट। सर प्लीज ऐड। हाँ श्योर। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं रीजन हो रहा हूँ, पर मुझे एंटर कर लो सर, मेरी स्क्रीन ब्लर हो। ओके बेटा, आ जाओ आ जाओ। चलो एक पार्ट और दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ट्राई करके देखिए खुद से एक बार। सर एक बार समझाना। ओके ओके, समझा रहा हूं बेटा। इधर देखो वरुण, हमें क्या करना है बेटा, पहले हमने क्या कर लिया, रूट्स निकाल लिए। ठीक है, रूट्स, ये जो दो रूट्स हैं इनमें से एक को मानना है अल्फा, दूसरे को मानना है बीटा, किसी को भी मान सकते हैं। अभी हमने सम ऑफ रूट्स का एक रिलेशन पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइडों को अलग अलग सॉल्व करके देखना है कि ये वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एलएचएस हमने निकाला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू -5, दोनों को ऐड करने में कितना आ गया, -7। अब उसने कहा कि ये भी तो चेक करके दिखाओ, तो मैंने क्या लिखा, माइनस बी बाई ए, माइनस को मैंने बाहर रखा क्योंकि पहले से लगा हुआ है, बी की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो मैंने 7 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो जब इसको सॉल्व किया तो -7 आ गया, दोनों इक्वल आ गए, तो मैंने बोल दिया LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाला, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, ये रिलेशन हमें याद है, तो मैंने अल्फा बीटा को अलग से निकाला, -2 -5 यानी 10, और सी बाई ए को निकाला 10/1, ये भी 10, तो ये भी इक्वल आ गया। तो हमें क्या करना है, रूट्स निकालकर वेरीफाई। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा ये कौन सा केस है? सर सेकंड केस है जिसमें b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, तो दो रूट्स निकाल सकते हो उसके। यस सर। चलो ट्राई करें खुद से एक बार। अच्छा, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लगेगा ना? नो सर। नो सर। करो फटाफट करो। सर इसमें b इक्वल टू 0 दे रखा। अच्छा, इसका तो एक ही रूट आ रहा है, रूट 4। सर एक 0 होगा। सर एक होगा -2 और माइनस एक हो जाएगा -2 एक और माइनस एक होगा x इक्वल टू -। बेटा b इक्वल टू 0 है ना कि c इक्वल टू 0। यस सर याद आ गया। हाँ, तो रूट जब भी जाएगा तो वहां पर दो साइन लेगा, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस। तो मेरे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आ रही है, दैट विल बी 2 और बीटा की वैल्यू आ रही है -। ठीक है, चलो
सर बट जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो 0 आएगा ना। हाँ बेटा, तो बी भी तो 0 है, चेक करो। चलो पेन डाउन कर दो, इधर देख लो एक बार, कोई बात नहीं, ये हमने निकाल लिया। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट हमने निकाला ए पार्ट, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स व्हिच इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई। ठीक है जी, अच्छा जी, वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने एलएचएस की वैल्यू निकाल दी, अल्फा प्लस बीटा which is equal to में अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी कितनी है -2 that is 2 plus -10। ये कितना आ जाएगा? तो 0 आ रहा है सर, कोई बात नहीं, आने दो। आरएचएस की वैल्यू निकालते हैं which is b by a, ठीक है, माइनस b क्या होता था? कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, तो दैट इज 0, तो यहां पर लगेगा 0 अपॉन में, तो कितना आंसर आ जाएगा? दैट इज 0, सेम ही तो आ रहा है, तो दैट इज LHS is equal to में RHS। Second part, product of fruits, ठीक है, which is alpha beta is equal to में C by product of fruits देखते हैं, LHS alpha beta, तो वहां पे लगेगा 2 into में -2 is equal to में -, ठीक है, कोई बात नहीं। C by A निकालते हैं, C अगर मैं ध्यान से देखूं तो C मेरे पास कितना है? -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 अपॉन में A कितना है? दैट विल बी 2, ये जब कैंसिल होगा तो कितना आंसर देगा? -4, तो ये तो पूरा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS। सर हाँ बोलो बेटा। सर मेरा ना उसके बाद करेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, तो उसके बाद आपने डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन करवाया ना? हाँ अभी बस यही वाला क्वेश्चन किया बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मैथ्स में मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैथ्स या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, आपको जो भी लेवल चाहिए ना फ्रॉम माय साइड, मेरे से जो मर्जी लेवल चाहिए, आपको लगता नहीं सर और ऊपर, नहीं और ऊपर, तो आप जितना अच्छा परफॉर्म मेरे को करके दिखाओगे, बहुत सारे बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 है, मुझे पता है, ठीक है, बिकॉज बहुत अच्छी तरह आपने चैप्टर पढ़ा है। मैं आपकी मेहनत को कोई भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कम मेहनत की, बट दैट विल बी, एग्जाम इज आल्सो वेरी इजी, एग्जाम वैसे ही बहुत इजी था। अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा अपना जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मैं एग्जाम, आपको जो भी लेवल चाहिए, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो ओलंपियाड का हो, कोई भी लेवल, मैथ्स में तो मैं आपको इतनी ऊपर तक ले जा सकता हूँ, पर इट डिपेंड्स ऑन जितना अच्छा आप मुझे परफॉर्म करके दिखाओगे, जितना अच्छा आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे क्लास के अंदर, उतना मैं बेटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो मैं सोचता चलो एक लेवल और आप तुम्हें सिखा दो, थोड़ा सा और। तो अगर आप वही एक स्टेप में अटक जाओगे, ये बेसिक में अटक जाओगे, तो फिर मैं सोचता हूँ यार यही ठीक है ना। तो अगर आप मुझे रोज का काम, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डेली का काम मुझे डेली अभी के अभी अपलोड कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक काम ही नहीं आया मेरे पास। मैं टिक कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, एक ही बार मैं उनके घर रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास, कि सर इनका काम नहीं आया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे काम भेजिए, मैं आपको कहीं ना कहीं जो भी आपकी गलतियां होंगी वो जरूर बताऊंगा कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, यहाँ पर गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना आप अच्छा करोगे उतना मैं आपको अच्छा सिखाऊंगा। सर बोलो बेटा। सर हर रोज भेजने काम पर्सनल नंबर पे? बिल्कुल हर रोज ही भेजना है। क्लास वर्क भी सेंड करना है? सर ठीक क्या है। कह रहे हो? सर क्लास वर्क भी सेंड करना है? क्लास वर्क भी और होमवर्क भी, अगर मैंने कोई होमवर्क दिया है तो वो भी सेट करना है, और ये जो आप मेंटेन कर रहे हो ये भी भेजना है। ओके सर। सर जैसे मैंने ना पहले नहीं भेजा था, मुझे मतलब पता नहीं था, तो मैं अभी सारा एक साथ भेज दूं एक पीडीएफ बना के? सारा भेजना, सारा भेज दो, नहीं तो आज वाला भेज दो, कोई प्रॉब्लम। सर मैंने भी नहीं भेजा था क्योंकि सर मुझे भी नहीं पता। सर आज से भेज देंगे। सर मैं भी भेज दूंगा। कोई बात नहीं, आज से भेज दो, आज से भेज दो।
उतार लो आप आराम से पहले। सर एनी Sir, होमवर्क? सर अगर डन हो गया लीव कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके आगे आप यहाँ तक परफॉर्म करके बैठना, ठीक है? इसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है? सैटरडे को टेस्ट है, याद रखना, साइंस का टेस्ट है सैटरडे, ठीक है? गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ओके सर बाय। क्लास। ओके बाय। सर कौन सा चैप्टर का टेस्ट है साइंस में? सर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बेटा,